नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे पर। और आज हम जिस व्यक्तित्व के साथ बैठे हुए हैं उनके ऊपर सही रास्ते पर चलने के एवज में हमले भी हुए, बहुत सारे लोग उन्हें ट्रोल भी करते हैं और उनके ऊपर अलग अलग तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है या उन पर प्रहार होते हैं, लेकिन वो अपना रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ लोकेंद्र नेताजी की। नेताजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी टुडे पर। और पहला जो सवाल आपसे है कि आपके ऊपर हमला होता है जी, और हमले का कारण वो ये है कि आप धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति ज़्यादा समर्पित हैं और आपके ही लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। तो इसके बाद जब हमला होता है उसके बाद आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस देखते हैं और किस तरह से इन चीज़ों को लेते हैं? देखिए, मैं हमले के बाद ये चेंजिंग देखता हूँ कि पहले मैं निश्चिंत था, निडर था, मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं था और सत्य के रास्ते पर था, क्योंकि धर्म है तो सत्य है और सत्य है तो धर्म है। ये हमें पूर्वजों ने सिखाया है, हमारे धार्मिक ग्रंथों ने सिखाया है और हमारे महापुरुषों ने सिखाया है। चाहे वो महापुरुष कोई भी रहे हो, चाहे आज हमारे नेतृत्व कर रही, पूरा समाज का नेतृत्व कर रही माननीय बहन जी हो या मानवर साहब कांसीराम हो या बाबा साहब अम्बेडकर हो, सबने रास्ता सत्य का दिखाया है। जहाँ गलत हुआ है, गलत को गलत और सही को सही रास्ता महापुरुषों ने दिखाया। तो मैं उन्हीं के रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिसमें सबका सुरक्षा हो, रास्ता न्याय का हो और सत्य का हो, जहाँ अधर्म ना हो। अधर्म किसको कहा गया? गलत को, जो गलत करते हैं। जैसे अभी मैंने जहाँ तक धर्म को समझा है, पढ़ा है, बचपन से लेकर आज तक, अब आज स्थिति जो परिस्थिति बनी आपने देखी है धर्म की। रावण तो ब्राह्मण जाति से था और लेकिन रास्ता भटक गया था। तो रास्ता भटकने के बाद भी ब्राह्मण ही रावण को गलत कहते, सही सही होता है। तो उसी रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा हूं और वही कहता था। अब क्या हुआ कि मुझे ये लगता है, मैं आपको बता दूं कम शब्दों में, जो व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य कर रहा है, चाहे हमला हो या समाज को भड़का रहे हो या उल्टी सीधी भाषा शैली कर रहा है। जैसे मैं पहले उल्टी सीधी भाषा नहीं बोलता था, लेकिन मैंने कल परसों के भी उन लोगों के वीडियो देखे, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री के लड़के हों, उनके खिलाफ अभद्र भाषा, चाहे हमारे संत गुरु हों। संत गुरुओं को तो सब मानते हैं, हमें भी पार्टी में सिखाया गया था जब पार्टी में थे हम, आज तो बाहर हैं, कि आपको संत गुरुओं महापुरुषों के रास्ते पर चलना है। अभी हमें सिखाया गया और हम चल रहे हैं संत गुरुओं महापुरुषों के रास्ते पर। अब जो लोग जैसे भड़का रहे हैं समाज को, मैं उनको निरंतर सुनता हूं, जो समाज को भड़का रहे हैं जातियों में, वो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। कल ही का मैंने वीडियो सुना उन लोगों का जिन लोगों ने मुझ पर हमला कराया कि क्या यादव जो है भैंस चरा लेगा, गुर्जर खेती कर लेगा, कुशवा सब्जी उगा लेगा, जाटव जूते बना लेगा। तो बाबा साहब तो एक अच्छा रास्ता दिखाना चाहते थे, आप पुनः वही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। तो ऐसी जो मेरी लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, सत्य की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है। धर्म ही सत्य है, धर्म ही न्याय है। जो गलत करेगा वो विधर्मी होगा, जो सही करेगा वो धार्मिक होगा। जाति से तो कोई मान होता नहीं। एक अलग सवाल करते हैं आपसे जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरे 28 वर्ष का हो चुका। 28 वर्ष के हो चुके हैं और आप शायद ग्रामीण परिवेश से आते हैं ना? जी बिल्कुल, ग्रामीण परिवेश से, गरीब परिवार से। हाँ, जो कहानी चलती है शोषण की, पानी नहीं पीने दिया या फिर इस तरह की जो कहानी चलाकर और ब्रेन वॉश किया जाता है भोले भाले लोगों का, मैं उनको भोला भाला कहूँगा, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई उतनी नहीं उस तरह से नहीं करते हैं जिस तरह से करनी चाहिए। जी जी जी। तो ये कहानियाँ कितनी सही हैं? देखिए, आपके दृष्टिकोण, मतलब मैंने जहां तक देखा है, मैं 28 वर्ष का हो चुका हूं। सार्वजनिक स्थल पर ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कुछ लोगों के लिए। ब्रेन वॉश हर तरीके से किया जाता है। जैसे किसी को ब्रेन वॉश कर दिया कि आप उनको पानी नहीं पीने देना। जैसे अब मैं अपने स्थान इधर की बता दूं, अब हमारे इधर तो जो है, जैसे जो धर्म के रक्षक कहें या भागवत आचार्य कहें, जो भी कहें, या ब्राह्मण समाज के लोग, मेरे गांव में तो नहीं है। अब मेरे लिए तो जैसे कहीं कोई देवी देवताओं पर रोका गया तो पिछड़े वर्ग के लोगों को रोका गया, फिर मैं उसमें क्या कहूँगा भाई इसमें? हाँ नहीं, ब्राह्मणों को छोड़ दें और हाँ, भी है। हाँ, तो और भी रोके तो ब्रेन वॉश हो जाते नहीं कि ये ब्रेन चल गया। वो भी पढ़े लिखे नहीं है, इधर भी पढ़े लिखे नहीं है। जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति होता है तो वो समझ जाता है, जैसे आप और हम पढ़े लिख गए तो फिर हम अपना अच्छा रास्ता चुनते हैं, धर्म का और न्याय का रास्ता चुनते हैं। लेकिन अब जैसे कुछ ग्रंथ जोड़ दिए जाते ब्रेन वॉश के लिए। उस समय गुरु रविदास जी थे,
अब यदि ऐसा होता तो फिर गुरु रविदास जी महान कैसे बनते, ये भी तो मेरे मन में ये सवाल होता है। लेकिन कुछ समय राज्य जिसको करना है, जैसे रविदास जी मीराबाई के गुरु थे। हाँ, मीराबाई के गुरु थे, मुझे पता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मीराबाई जो है महाराणा राणा के परिवार से आती थी और राणा के गुरु रविदास जी थे। राणा सांगा की पुत्र वधू थी। हाँ, पुत्र, वही मैं कह रहा हूँ कि उनके परिवार से आती थी और उनके गुरु रविदास जी थे। तो ऐसा नहीं, लेकिन जैसे राज्य करने की वो परंपरा है, जैसे हमने पढ़ा है कि फूट डालो शासन करो, तो वो चल रहा है। वही जैसे आज का संविधान है, संविधान में 150 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। और इसके पहले हमारा जो विधान था, अब लोग बाग ब्रेन वॉश करते, ट्रेंड करते कि कौन सा मनु विधान, तो उसमें भी कितने संशोधन हुए होंगे, इस पर भी हमें कल्पना करना चाहिए। जैसे मूलतः जिसमें ये लिखा हो कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तंत्र रमन्ते देवता, इतनी अच्छी बात जिसमें लिखी हो, फिर कुछ संशोधन के बाद यदि नारी का शोषण लिखा हो तो कहीं ना कहीं किसी विधर्मी ने किया होगा नहीं। जैसे शूद्र है वो अज्ञानी है, अज्ञानी को कहा गया। अब ज्ञानी उसमें तो ये ब्राह्मण से तपोतपः ज्ञानम, क्षत्र से तपोतपः रक्षणम, वैश्यस्तु तपोतपः वार्ता, शूद्र से तपोतपः सेवनम, ये लिखा है। क्यों? इसमें परिवर्तन लिखा नहीं। जैसे ब्राह्मण कौन है? जो ज्ञानी है। वो ज्ञान जिसको, जैसे कानून का ज्ञान हो, आपको कानून का ज्ञान, मुझे हो, और कानून के ज्ञान होने के बाद भी गलती कर रहा है तो उसमें 8 गुना दंड लिखा है। ये मैंने भी पढ़ा है, जो मैं इस लोग आपको बता रहा हूं, ये मैंने पढ़ा। क्यों लिखा है भाई? जैसे मैं हूं अभी। अच्छा, ये सब पढ़ने के बाद आपका मन बदल गया? नहीं, मैं हमेशा से मन बदलना क्या, हमारा जन्म ही धर्म में हुआ है। जैसे हमने बाबा साहब को पढ़ा, बाबा साहब ने क्या कहा? शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। मतलब जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ तो संघर्ष करना पड़ेगा, अन्याय के खिलाफ तो संघर्ष करना पड़ेगा। और बाबा साहब ने, ये बताइए, उस समय उस्मान अली कितना बड़ा बादशाह था, 1000 करोड़ रुपया बाबा साहब को दे रहा था, आप इस्लाम बन जाइए। बाबा साहब ने उसके बारे में, जो भारत पाकिस्तान डिवाइडेशन, उसमें उसको पढ़ो नहीं, तो बाबा साहब ने इस्लाम स्वीकार क्यों नहीं किया? बुद्ध को ही स्वीकार क्यों किया? क्योंकि बुद्ध सनातनी है, बुद्ध सनातन के प्रतीक हैं, बुद्ध मार्गदर्शक हैं, शांति के प्रतीक हैं। अब उस समय ईसाई लोग क्या करना नहीं चाहते थे? बाबा साहब ईसाई हो जाते थे। बाबा साहब के साथ बड़ा वर्ग था, जो वंचित वर्ग था, जिसका शोषण हुआ होगा शासकों के द्वारा। और शासक किसी भी जाति धर्म का हो, शासक शोषण करने की भी योजना बनाता है। अब जैसे कुछ आज संविधान है, अब हम आपसे ही कह रहे हैं 150 संशोधन हो गए, अपने अनुसार शासकों ने किया। उस समय धार्मिक ग्रंथ शासकों ने क्यों उल्टे सीधे नहीं किए होंगे? तो इसमें जो, लेकिन धार्मिक जो बात है, जो धर्म को मानते, जो सत्य को मानते, वो सत्य की राय पर चलते, जो सत्य को नहीं मानते वो असत्य की राय पर चलते, धर्मी हो जाते। जैसे आज जातिवाद चला रहे हैं, आज जातिवाद अंत होने को जा रहा है और लोग जातिवाद फैला रहे हैं। जब जातिवाद था तब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को छात्रवृत्ति महाराजा ने दी। और मैंने साहू जी महाराज के बारे में पढ़ा, उस समय धर्मियों जिनने जातिवाद फैलाया, तो साहू जी महाराज ने तो एक दुकान खुलवाई, खाना खाया और बाबा साहब को छात्रवृत्ति दी। ये भी हमसे छुपा नहीं। आरक्षण के जनक तो वो ये क्यों दिया? उनने कहा इनको भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है। क्योंकि उस समय, जैसे मनुस्मृति के जिक्र कर लूँ, उस समय क्या था, जो अच्छे कर्म करता था वही तो विद्वान था। जैसे हम उसमें आ जाते हैं, रामायण काल में आ जाते हैं, और वो हमारे ऋषि थे विश्वामित्र, क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय से ब्राह्मण बने थे। इस हमने सबने देखा है नहीं? और फिर हम इसके बाद में अभी के काल में आ जाते हैं, तो आज में हमारे कितने ऋषि मुनि हुए हैं जो विद्वान बने हैं। भक्ति काल में गैर ब्राह्मण थे, गैर ब्राह्मण जी कितने थे? जैसे कबीरदास जी हो, गुरु रविदास जी हो, दादू हो, जो भक्ति काल का आंदोलन क्यों शुरू किया भाई? इसीलिए किया, नहीं तो क्यों? परिवर्तन का नियम था नहीं? आज भी परिवर्तन का नियम है। कोई, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने समझा है, शासकों द्वारा ऐसे नियम अपनाए गए जिससे शोषण हो सके, अन्यथा भक्ति का माध्यम और धर्म का माध्यम कभी शोषण नहीं हो सकता मेरी नज़र में। ना मेरा मन परिवर्तन हुआ, सदैव से यही मन रहा है। आप मेरी एक वीडियो उठा के या क्लिप उठा के बता दो जिसमें मैंने धर्म को या किसी महापुरुष को आप शब्द लिखा हो, तब मैं जानूँ आपको। क्योंकि लगभग समाज सेवा के क्षेत्र में 2016 से तो हम हैं, 15-16 जब से हम हैं। और बाबा साहब को हमें पढ़ाया गया, मानवर साहब कांसीराम के चमचा योग को हमने पढ़ा, बसपा की एडोलॉजी को पूरे को पढ़ा है, सर्वजन की नीति को पढ़ा है हमने। जब मुख्यमंत्री माननीय बहन जी बनी, जो सब पढ़ करके समझ करके आए, तो हमें तो एक बार भी सोचने को ये नहीं मिला कि हमें गलत बोलना चाहिए या बसपा ने कभी बोला। अच्छा, कुछ लोग बोलते हो, बहन जी ने नहीं बोला जब हम उसमें बसपा में थे। कैडर में भी हमें ये नहीं पढ़ाया गया कि इस धर्म पे बोलो,
जो कैडर होता कभी नहीं पढ़ाया गया, उसमें ये पढ़ाया गया सबको साथ लेकर के चल रहा है। और बहन जी ने तो नारा भी लगाया था। जैसे कुछ लोग हैं, मैं आपको बता दूं, दतिया में अपन बैठे भांडर के विधायक है फूल सिंह बरैया जी, इनकी क्लिपिंग भी आपको मिलेगी लेकिन बहन जी की नहीं मिलेगी। मानवर साहब कांसी उनने इसमें डिवाइडेशन किया था कि जो जैसे हमको क्या करना, मानवता ले आना है, मुख्य धारा में जोड़ना है, तो उन पर अब जैसे आप और हम बैठे हैं, मेरा तो बहुत लोगों से दोस्ती है, दोस्ती ही नहीं वैसे भी मिलता हूँ। मुझे तो ये नहीं लगता है कि आज जातिवाद है, धीरे धीरे ख़त्म, जो थोड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। करने किसको पड़ेगा, हमारे लिए संस्कार हमारे बेहतर होंगे। अब आप ये बताइए, मैं आपको बता दूं कि जैसे जो धर्म को मानता हो, विद्वान हो, अच्छा हो, संस्कारी हो, अच्छा खान पान हो, और बगल में उल्टा सीधा खान पान बन रहा हो, तो मैं वो किसी भी जाति का हो, कोई जैसे अब मैं शुद्ध भाषा में मैं आपको बता दूं, कोई मुर्गा ना खाता हो, मांस मछली ना खाता हो, और बगल में बन रहा हो, वो किसी भी जाति का हो, शाकाहारी, तो क्यों जाएगा वहाँ? क्यों जाएगा वहाँ? ये भी तो सोचने वाली बात है। इसमें तो जातिवाद कहाँ है भाई? हाँ, आप जब जैसे कोई पूजा पाठ के लिए जाता, जैसे मैं भी पूजा पाठ को जाता, नहा धो करके जाता हूँ, और मुझे तो जैसे हमारा सबसे बड़ा मंदिर पीतम्बरा माई का मंदिर है, यहाँ नहीं लगा। अब कुछ जगह 10 साल पहले हम चले जाए। अच्छा, यहाँ कभी ऐसा महसूस हुआ कि हमें मंदिर में इसलिए नहीं धंसने दे रहे? नहीं, मुझे माँ के यहाँ। अच्छा, गाँव के मंदिर में? हाँ, गाँव के मंदिर में ऐसे खाती बाबा और हीराबन बाबा के ऐसे हैं, तो यहाँ पर भी मुझे उस समय आज से 10 वर्ष पहले ये कहा भी गया कि यहाँ पर आप नहीं चढ़ सकते। उस पर मतलब उधर ब्राह्मण थे जो? नहीं, वहाँ मेरी नजर मेरे गांव में ब्राह्मण नहीं है, गैर ब्राह्मण लोग थे। अब ये मैं कह रहा हूँ नहीं शासकों द्वारा। अब जैसे हीराबन बाबा, मैंने तो हिस्ट्री को पढ़ा है, जैसे भूमिया का कथन कब से 11वीं सदी से आता है कि नहीं, आपने भी पढ़ा होगा। हमारे जो आराध्य देव हैं हीरा भूमिया जी, कब 11वीं सदी के देवता है मेरी ख्याल से। अब आपको जाना है, उसमें नॉलेज होगी। तो 11वीं सदी के बाद में अब हम कितने आक्रमण हुए ये भी विचार करें। अच्छा, और इसमें भी मैंने एक बार विचार किया था, मैं भी विचार कर रहा था कि शासक राजा की तो जाति होती नहीं, ना ब्राह्मण की जाति होती, ना शूद्र की जाति, मैंने जहाँ तक समझा है, क्योंकि वर्ण होते, राजा की जाति होती। तो मैंने भी फिर अध्ययन भी किया और सोचा भी समझा। जम्मू कश्मीर के राजा हो, अरे हमारे सिंधिया जी कुर्मी जाति, होलकर कुर्मी जाति, गायकवाड़ भोसले, होलकर जो भोसले, गायकवाड़ ये शूद्र से राजा बने हैं, और बहुत से चंद्रगुप्त शूद्र से राजा बने थे, और कितने शक्तिशाली राजा रहे थे। अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे जी कि 3 रास्ते हैं आपके सामने, बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करना, समाज सेवा करना, या इन्हीं धार्मिक रास्ते पे चलना? देखिए, मैं आपको बता दूं, समाज सेवा और धर्म ही राजनीति सदैव रही है। इसीलिए जो बेहतर है, बेहतर क्या है, संस्कार, बेहतर क्या है, समाज, इसीलिए मैं समाज सेवा ही चुनूंगा। और समाज सेवा से ही, जब तक राजा महाराजा भी रहे, जब तक संस्कार धार्मिक बेहतर नहीं है, समाज सेवा बेहतर नहीं है, तब तक राजनीतिक जीवन बेहतर नहीं होता। और समाज सेवा और धार्मिक जीवन से ही जो राजनीतिक जीवन में पहुंच जाते हैं, जो भगवान की दृष्टि होती है, पहुंचते हैं, वो सफल हो जाते हैं। इसीलिए मेरा तो धार्मिक माध्यम है और समाज सेवा मेरा माध्यम है, और उसके बाद जो मिलेगा ईश्वर को, जो मंजूर होगा वही होगा। अच्छा बेहतर हम कर सकेंगे तो ठीक, छोड़ेंगे ना, आज तक छोड़ा है। हम तो कहते हैं, मेरे से कमेंट में आते हैं, कल कमेंट आया, बोले कभी आरती की हो तो, अरे भाई इतने जिससे संसार मिलना चाह रहा हो और वहां पर हम पहुंच जाएं तो हृदय विलुप्त हो जाता है। भक्ति भावना में वहां तो केवल भगवान देखते हैं, भूल जाते हैं। अब जब इतनी जगह, जैसे अब प्रधानमंत्री के सामने खड़ा हो कोई व्यक्ति और पहली बार खड़ा हो, वो 5 मिनट प्रधानमंत्री को ना देखें बगल से, करीब से, या उतना समय ना मिले, तो बहुत से लोग चकमका जाते हैं। और मैं तो भगवान के पास पहली बार गया, और ये आज की सदी के अवतार होते हैं। देखिए, जैसे आपको बता दूंगा, आपने कहा पूज्य महाराज जी ने कहा जात पात की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई, तो यही तो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, यही मैंने कहा था। तो अब आज की सदी के तो वही भगवान है, नहीं अवतार है ही। हर महापुरुष अवतार होते हैं, चाहे वो कोई भी महापुरुष। हाँ, समाज सुधारने आते हैं। तो भगवान के समक्ष में एक भक्त और शिष्य खड़ा हो तो उसकी स्थिति क्या होगी? वही स्थिति मेरी थी। अब कहते हैं हम सदैव से धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं, हमेशा से। जैसे हमारे पिता दादाजी हैं, खाती बाबा के यहाँ जाते थे, और खाती बाबा के यहाँ जाते थे, मैं आश्चर्यजनक बात बता दूं अपने दादाजी की, तो जो क्षत्रिय समाज के लोग थे वे नहीं रोकते थे खाती बाबा पर चढ़ने के लिए, जो हमारे दादाजी ने हमें बताया। रियल में अभी हमारे दादाजी हैं बेचारा, क्षत्रिय समाज के लोगों ने कभी खाती बाबा पे नहीं रोका, और जिनके साथ भी छुआछूत हुआ, मतलब ये सीढ़ी
एक से एक ऊंची नीची जो सीढ़ी है, उनने जरूर रोका कि तुम, अब जैसे आपको यहाँ बता दें, अनुसूचित जाति में आते हैं हमारे प्रजापति समाज के लोग, और हम सब एक हैं। अनुसूचित जाति में बहुत से लोग आते, इनमें भी आप उसमें नफरत हो जाती। जैसे अहरबार कहता कि वाल्मीकि छोटा है, और वाल्मीकि कहता पासी छोटा है, प्रजापति कहता अहरबार छोटा है, और वंशकार ये आपने देखा क्या नहीं कंडीशन। तो इसमें भी जातिवाद देखने को मिला। तो बाबा साहब ने तो पूरा जातिवाद को सुधारने का काम किया नहीं। इधर जैसे और भी हमारे ओबीसी की जातियाँ हैं, वो किसमें आती, ओबीसी में। बाबा साहब को सबका सुधारने का। अब जातिवाद जैसे आपको कहें वहाँ तक पहुँच गया कि हर व्यक्ति को ये लगा कि हम उससे ऊंचे, हम उससे ऊंचे, ये सीढ़ी है। और जो विद्वान लोग होते हैं वे कभी सीढ़ी नहीं बनाते। जैसे अब पूर्व में फिर इतिहास में जाते हैं, गुरु रविदास जी के गुरु रामानंद गुरु जी कौन थे, ये हम सब जानते हैं। तो जो विद्वान होते हैं वो जातिवाद नहीं, अशिक्षित वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। ये बताइए, अशिक्षा जिसके साथ में हो, अशिक्षा जिसके साथ में हो, वही विधर्मी रहेगा, वही सत्य के रास्ते पर नहीं रहेगा। जिसने पढ़ा लिखा, जो विद्वान है, वो कभी जातिवादी नहीं हो सकता, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। इसलिए धार्मिक रास्ता बेहतर है, उससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है मेरी नज़र में। बहुत बहुत धन्यवाद। और नेताजी का रास्ता जो है वो धर्म से, समाज सेवा से होते हुए, और राजनीति में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये हमारे साथ थे लोकेंद्र नेताजी। बहुत बहुत धन्यवाद।